गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 38 में डिफरेंशिएशन का। तो पीछे के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक देख चुके थे और आज हम लोग देखने वाले 18, 19 सब उसी प्रकार था, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम लोग आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और ये वीडियो हमारा आज डिफरेंशिएशन का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करने हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, क्या, इफ x इज इक्वल टू साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई क्या, अंडर रूट कॉस 2t, और y इज इक्वल टू क्या है, कॉस क्यूब t डिवाइडेड बाई क्या, अंडर रूट कॉस 2t। हमें देखना है सो दैट dy बाई dx 0 आएगा किस पॉइंट पर, t की वैल्यू π/6 पर। ज्यादा आपको सोचना नहीं है, आपको सबसे पहला काम है dy बाई dx निकालना और जो रिजल्ट आएगा उसमें t की जगह पे π/6 का मतलब 30 डिग्री रख देना है। तो हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन को कि x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। मतलब क्या, x और y दोनों के दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है जहां पे t हमारा पैरामीटर है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या। गिवन दैट x बराबर क्या है, साइन क्यूब t बाई अंडर रूट कॉस 2t, और y बराबर क्या है, कॉस क्यूब t बाई अंडर रूट कॉस 2t। इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 and 2 with respect to parameter where parameter t है। चलिए निकालते हैं dx by dt और dy by dt। तो therefore dx by dt, तो प्यारे बच्चों dx by dt में यहां पे हमारा लगेगा u by v। तो u by v देखिएगा क्या होगा, सबसे पहले v का स्क्वायर, तो cos रूट cos 2t का स्क्वायर करिएगा तो रूट गया, फिर यहां पे यही चीज v, तो v क्या था, अंडर रूट cos 2t। साइन का पावर क्यूब, तो सबसे पहले पावर का होगा डिफरेंशिएशन क्यूब का, तो क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब x की जगह पे तो sin x होगा, और इस साइन का डिफरेंशिएशन cos t, यहां पे t लिख लेना चाहिए हमें, बीच में माइनस, ठीक है ना। फिर कौन छूटेगा हमारा, साइन क्यूब t, और अंडर रूट cos 2t का, रूट का होता है सबसे पहले 1/2 रूट cos 2t, फिर इस cos का माइनस साइन 2t, और फिर इस 2t का 2 अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो dx by dt जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा क्या, अंडर रूट cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस साइन क्यूब t साइन 2t डिवाइडेड बाई क्या, अंडर रूट cos 2t, और यहाँ पे क्या है cos 2t। अब इसके नीचे क्या है ये देखिएगा, इसके नीचे है 1, तो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो cos 2t, सॉरी 1 और अंडर रूट cos 2t का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा क्या, अंडर रूट cos 2t, और ये जो एलसीएम होके आएगा वो इस cos 2t से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो लिख देते हैं cos 2t यहाँ पे, और ये चीज यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट cos 2t अंडर रूट cos 2t रूट खत्म हो जाएगा और आ जाएगा cos 2t
3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस, अब देखिएगा करते हम ये है कि साइन 2t का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। क्या करते हैं, साइन 2t का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 2t का 2 साइन t इंटू कॉस टी, है ना। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2 साइन t इंटू कॉस टी। अब देखिएगा कि क्या आएगा, dx बाई dt। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ टर्म कॉमन है यहाँ पे, है ना। साइन स्क्वायर टी और यहाँ पे 4 बार साइन है, तो साइन स्क्वायर तो बाहर निकाल ही सकते हैं और ये कॉस भी बाहर निकाल सकते हैं। तो कॉमन करते हैं क्या, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो बच जाएगा यहाँ पे कॉस 2t। साइन स्क्वायर टी कॉस टी चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, 3 कॉस 2t। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर टी निकल गया, तो एक साइन क्या, 2 साइन स्क्वायर, तो कॉस तो चला गया बाहर, और ये हो गया हमारा cos 2t और अंडर रूट cos 2t। तो ये हो गया हमारा क्या, dx बाई dt। तो हमने निकाला यहाँ पे dx बाई dt, इस रिजल्ट को रखते हैं। अब हमें डिफरेंशिएट करके फाइंड करना होगा क्या, dy बाई dt। क्लियर ना। तो देखिएगा इस चीज को यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा है y, तो उसी के आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि स्पेस की कमी है। चलिए फाइंड करते हैं क्या, dy बाई dt। तो नाउ dy बाई dt क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा जाएगा u बाई v का फॉर्म में। तो सबसे पहले v का स्क्वायर करेंगे, तो इस अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर तो गया, फिर यही चीज यहाँ लिखना रहता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos 2t। ठीक है, अब इस cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन होता है ना, v का स्क्वायर हो गया और v यहाँ पे लिखना रहता था, u का डिफरेंशिएशन होता है। तो देख रहे हैं कि cos का पावर क्यूब है, तो सबसे पहले cos को x मान लेते हैं और वो होल क्यूब बन जाएगा। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर p, एक पावर कम। अब इस cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन t, बीच में माइनस का साइन, और अब कौन छूटेगा हमारा, cos क्यूब t, और इस v का डिफरेंशिएशन होगा, तो v का डिफरेंशिएशन में सबसे पहले चेन रूल से रूट है, फिर cos है, फिर 2t है। तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट cos 2t, cos का क्या, माइनस साइन 2t और 2t का 2। तो ये हो गया हमारा। देखिएगा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा dy बाई dt माइनस, है ना, ये माइनस आ जाएगा अंडर रूट cos 2t 3 cos स्क्वायर t sin t, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos क्यूब t। ठीक है, और क्या, sin 2t बाई अंडर रूट cos 2t, और ये हो गया क्या, cos 2t। अब देखिए यहाँ पे हम ऊपर में न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, तो dy बाई dt। देखिएगा रूट 1 और रूट cos 2t का एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट cos 2t, और वो इससे इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा cos 2t और अंडर रूट क्या, cos 2t। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ये रूट से हट जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, यहाँ पे जाएगा अंडर रूट cos 2t अंडर रूट cos 2t, तो सिर्फ बचेगा क्या, cos 2t 3 sin स्क्वायर t 3 cos स्क्वायर t।
और क्या साइन टी प्लस साइन टू टी का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है ना। साइन टू टी का क्या लिख दिया गया फॉर्मूला। अब देखिए टी हो गया यहाँ पे डी वाई बाई डी टी कॉमन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि cos स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ पे cos 4 टाइम्स है तो 2 बार cos तो बाहर आएगा और sin t भी बाहर आएगा। तो कॉमन करते हैं cos स्क्वायर t और sin t, यहाँ पे बच जाएगा माइनस cos 2t और 3 बचेगा तो 3 यहाँ लिख दिया प्लस cos 2 बार निकल चुका है तो 2 एक बच रहा और क्या cos स्क्वायर t, ठीक है। तो ये हो गया हमारा और इसके नीचे जो इसका डिनोमिनेटर है cos 2t बाई अंडर रूट cos 2t। तो उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझे होंगे। तो हमारे पास dx बाई dt भी आ गया है और dy बाई dt भी आ गया है। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो दोनों को अब डिवाइड करना है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx के बराबर हम लिख सकते हैं dy बाई dt डिवाइडेड बाई क्या dx बाई dt। तो देखिएगा dy बाई dx dy बाई dt का वैल्यू ये cos स्क्वायर t sin t और हो गया -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई क्या हमारा cos 2t अंडर रूट cos 2t। उसके नीचे क्या होगा dx बाई dt। तो dx बाई dt का फॉर्मूला क्या है sin स्क्वायर t cos t 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाई cos 2t अंडर रूट cos 2t। तो ये हो गया। अब देखिएगा इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल करते हैं, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कि cos 2 बार है, एक बार यहाँ पे कैंसिल होगा, sin 2 बार है, यहाँ पे एक बार कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं। तो ये हो गया dy बाई dx और यहाँ पे हो जाएगा cos बाई sin cot t और बच रहा क्या -3, है ना, यहाँ पे cos है -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई क्या 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या कि इस cos को हम cos t बाई sin t रहने देते हैं, है ना। अब क्या करते हैं ऊपर वाले टर्म को cos में ही कन्वर्ट करते हैं और नीचे वाले में sin में। तो cos 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास है sin में भी और cos में भी। तो अगर हम देखें तो फार्मूला होता है पहला तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और फिर क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको cos को sin के फॉर्म में लाना है तो ये वाला फॉर्मूला cos 2 थीटा में अप्लाई कर सकते हैं और अगर cos के टर्म में लाना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर किया तो इसको cos में ही बदलेंगे। तो ये देखिएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा -3 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और प्लस 2 cos स्क्वायर t, ठीक है। और इसको हम लोग किस में बदलेंगे साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए देखिए ये इसको मिटाते हैं, मल्टीप्लाई करिए आप तो dy बाई dx हो जाएगा क्या cos t बाई sin t और हो जाएगा -6
कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है ना। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, देखिएगा यहाँ पे जो है हमारा वो है कॉस टी बाई साइन टी, और ये हो गया 3 पहले लिखते हैं माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी में से 2 चला जाएगा तो क्या 4 कॉस स्क्वायर टी, ये हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि 3 यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर टी। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इस कॉस को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी। ठीक है। और क्या 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी जो है वो है हमारा फॉर्मूला साइन 3t का। और अगर हम इससे माइनस कॉमन कर लें, ठीक है, देखिएगा साइन 3t का जो फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का, और cos 3 थीटा का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे देखें तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos t हो जाएगा, और 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। तो ये हमारा y फॉर्मूला बन जाएगा cos 3t और ये बन जाएगा sin 3t। तो हमारा क्या आ जाएगा निकल करके cos बाई sin माइनस cot 3t। तो हम dy बाई dx निकालें क्या, देखिएगा यहाँ पे dy बाई dx क्या निकालें, माइनस cot 3t। लेकिन आंसर यहां पे नहीं बोला गया, आंसर बोला है आपको निकालने क्या एट t बराबर पाई बाई 6 पे। देखिएगा फाइनली क्या करने वाले हैं, t की जगह पे रखेंगे क्या पाई बाई 6, तो माइनस cot 3 इंटू पाई बाई 6, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो हो गया माइनस cot पाई बाई 2, और cot 90 जो होता है वो कितना होता है 0, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये हो गया हमारा तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, है ना। ध्यान से रखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, है ना। नए वाले एडिशन में मिलेगा, अगर आपके पास पुराना बुक है तो उसमें हो सके नहीं भी होगा। तो देखिएगा क्या है, x बराबर दे रखा है a sin t और y बराबर दे रखा है a cos t प्लस log 10t/2, और आपको फाइंड करना है d2y बाई dx2। अब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड में, है ना, लेकिन वहां पे हमें निकालना रहता था dy बाई dx, लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड करना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब क्या d2y बाई क्या dx2। देखिएगा कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। गिवन दैट x की जगह पे क्या है a sin t और y की जगह पे क्या है a cos t प्लस log 10t/2। एक को इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और दूसरे को 2, और दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, पैरामीटर है t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, एक और 2 को डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा बच्चों dx बाई dt तो सिंपली कैलकुलेट कर देंगे, a sin का होता है क्या cos t, तो dx बाई dt में तो कोई दिक्कत नहीं। dy बाई dt भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड में देखे थे, लेकिन इंटरचेंज था, x के बराबर ये था और y के बराबर a sin t था, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dt। तो a तो कांस्टेंट
कॉस का होता है क्या माइनस साइन टी, प्लस लॉग का होता है 1/x, x की जगह पे है 10t/2, तो 1/10t/2, 10 का बच्चों sec स्क्वायर t/2 और फिर t/2 का 1/2, ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा क्या a माइनस साइन टी और 10 को हम लोग लिख सकते हैं क्या cot t/2 और हो गया sec स्क्वायर t/2 और 1/2। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन और करते हैं तो a माइनस साइन टी cot को लिख सकते हैं cos t/2 बाई sin t/2, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2 और इसको 1/2। देखिएगा कुछ टर्म कैंसिल होगा, cos स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे cos एक बार में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला है नीचे, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a होता है sin 2a, मतलब दोनों का एंगल सेम, आगे में 2 मल्टीप्लाई तो sin लिखेंगे और a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा दोनों का एंगल sin bt/2 में है, cos bt/2 में और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो हम लिख सकते हैं माइनस sin t प्लस 1/sin 2t, t की जगह 2t/2 है ना। तो dy/dt आ गया क्या हमारा a माइनस sin t प्लस 1 क्या हो जाएगा sin t। करते हैं यहाँ पे ये है कि एलसीएम कर लेते हैं तो हो जाएगा एलसीएम sin t और sin यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin स्क्वायर t प्लस 1, ठीक है ना। और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो dy/dt इस माइनस को इधर लिख देंगे, ये हो जाएगा a cos स्क्वायर t बाई sin t। तो हम dx/dt भी निकाल चुके हैं और dy/dt भी निकाल चुके हैं, ठीक है। इसको एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं a और इसको b, अगर बाई हो आगे हम लोगों को जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं dy/dx का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, dy/dt डिवाइडेड बाय क्या dx/dt। dy/dt का फार्मूला है क्या a cos स्क्वायर t बाई sin t और dx/dt का फार्मूला है क्या a cos। देख सकते हैं आप ये हो गया dy/dx, a से a कैंसिल और यहाँ पे ये भी कैंसिल, 2 टाइम्स cos था और cos t बाई sin t हो जाएगा क्या cot t। लेकिन अभी तक हम क्या निकाल पाए dy/dx, लेकिन हमें क्या पूछा है d2y/dx 2, ठीक है ना। तो देखिएगा d2y/dx2 कैसे निकालेंगे, तो dy/dx y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx को अगर फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा क्या d2y/dx 2, क्लियर है। अगर d2y/dx2 को एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d3y/dx 3। तो अगेन है ना, इस रिजल्ट के बाद इसके बाद यहां डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तभी d2y/dx2 होगा, तो ये हो जाएगा d/dx है ना, x के रिस्पेक्ट में करें और क्या था हमारा dy/dx और यहां पे क्या हो गया डेरिवेटिव ऑफ cot t बाई x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां पे लिखेंगे dt और यहां पे लिखेंगे dt/dx, dt से dt कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x dx आ जाएगा। तो देखिएगा dy/dx का डिफरेंशिएशन क्या d2y/dx2 d2y/dx2 और यहां पे हमारा तो ध्यान दीजिएगा cot है ना, क्या था cot t, तो cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर t, क्योंकि t था तो t के रिस्पेक्ट में लाना जरूरी था है ना, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ पे dx होता तो dt dt लिख दिया तो चेन रूल से कट जाएगा,
और dt बाई dx भी एक आ रहा है। तो dt बाई dx हम देख सकते हैं कि हमारे पास dx बाई dt पता है कि क्या है। तो अगर हम इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका उल्टा निकाल देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखते हैं dt बाई dx को 1 बाई dx बाई dt। तो ये हो जाएगा बच्चों, इस रिजल्ट का भी यूज करेंगे हम। तो हमारा क्या आ गया, d2y बाई dx2 क्या आ गया, माइनस cosec स्क्वायर t, और dx बाई dt क्या था, a cos t, ठीक है, a cos t यूजिंग इक्वेशन नंबर ए। तो आ गया क्या, d2y बाई dx2 माइनस 1 बाई a माइनस 1 बाई a, और cos ऊपर गया तो क्या, sec t इंटू क्या, cosec स्क्वायर t। तो ये हो गया हमारा क्या, दिए गए डेरिवेटिव का आंसर, और यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा डिफरेंशिएशन वाला सीरीज आप समझ गए होंगे। जितने भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड है आपको खुद से अब सॉल्व करना है। पूरा वीडियो देखिए, पहला जो वीडियो है आपको 1 से 5 तक वो मेरे चैनल में मिल जाएगा, बाकी जो है वो कॉलेज के चैनल पे अपलोड हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।